दोस्तों, साहिर लुधियानवी पे बनाए गए मेरे पहले एपिसोड को पसंद करके आपने जो मेरी हौसला अफजाई कही है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं आपके सामने रखता हूँ एपिसोड नंबर 2। मैं डॉक्टर सूरज सूंदी आपको साहिर लुधियानवी की शेर व शायरी में जो पेक्यूलियर चीज़ें थी, जो अजीब चीज़ें थी, जो नायाब चीज़ें थी, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के नगमे लिखे, लेकिन हर नगमे पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी और वो हमेशा दूसरों की तरह नहीं सोचते थे, वो बिल्कुल अलग सोचते थे। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जब शकील बदायूनी ये कह रहे थे कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल पूरी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, साहिर कुछ इससे अलग सोच रहे थे। उनके मन में हमेशा एक गरीब आदमी, एक आम आदमी रहता था। तो उन्होंने ताजमहल के लिए जो पंक्तियाँ लिखी वो भी सुनने लायक है। उन्होंने लिखा, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है सादिक न थे जज्बे उनके। सादिक मीन्स प्योर। कौन कहता है सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। तशहीर का मतलब एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वे लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। एक शहंशाह ने मोहब्बत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो ये थी साहिर की सोच। तो और साहिर ने हमको ऐसे ऐसे पंक्तियाँ दी, ऐसे ऐसे लफ्ज़ दिए जो हमारे जहन पे एक छाप की तरह रह गए। अपने उस नज़्म में जो ऑफ कोर्स बॉलीवुड की एक पिक्चर में गाना बनी, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों, उसमें उन्होंने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब भी हम अपनी रिलेशनशिप्स में किसी मोड़ पर आते हैं तो मुझको यही याद आता था कि अगर रिलेशनशिप को किसी अंजाम तक ले जाना मुमकिन नहीं है तो उसको बिटरनेस से हटकर एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। देखिए 1958 में सोने की चिड़िया के लिए उन्होंने जो ये गीत लिखा, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुज़र है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे तुझे मैं प्यार करूं या ना करूं। कितने डिफरेंट वर्ड से, कितने अलग किस्म के शब्द थे प्यार के लिए। और एक्सेप्ट करते हुए ये कहा गया कि वैसे तो प्यार पे हमारा कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इजाज़त लेना चाहता हूँ, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट सोच थी। एक उन्होंने लिखा, पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता, हयात चीखती रहती बरहना सर और मैं, घनेरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता, मगर ये हो ना सका। आप जानते हैं ये किस मूवी में लिखा गया, किस मूवी में आया। उन्होंने बहुत अलग अलग किस्म के गाने बनाए और मुझे याद है
जावेद अख्तर ने एक बार रेखता के एक इंटरव्यू में ये कहा कि साहिर लुधियानवी या तो कोई नया ट्विस्ट देते थे प्यार को, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। लेकिन जब उनके पास ऐसा कोई नया ट्विस्ट नहीं होता था, तब वो नेचर की, प्रकृति की गोद में जाते थे और उनके गानों में प्रकृति आ जाती थी, बादल आ जाते थे, चांद आ जाता था, हवा आ जाती थी। इन दोनों का एक मिक्सचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी नज़्म है, उसके 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसका नाम है इंतज़ार। वो कहते हैं, चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वतों को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। आगे सुनिए, रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में ना खो जाएं, रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में ना खो जाएं, आ तेरे गम में जागती आंखें कम से कम एक रात सो जाएं। क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इंतज़ार को जिक्र किया है, और आप अप्रिशिएट करेंगे कि इसमें उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया मोहब्बत को दर्शाने के लिए। उनको हम नाकाम मोहब्बत का शायर भी कहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत परवान नहीं चली, और उन्होंने मोहब्बत करी ज़रूर। तो अगले एपिसोड में उनकी मोहब्बतों के बारे में हम कुछ और आपको बताएंगे। शुक्रिया।